आज हम लेकर आए हैं आपके लिए साबूदाने के पापड़ की रेसिपी। कम साबूदाने से हमने ढेरों पापड़ बनाकर तैयार किए हैं और ख़ास बात यह है कि हमने ना ही इन्हें धूप में सुखाया है और ना ही साबूदाने को ग्राइंड किया है। फिर भी ये पापड़ बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। 4 से 5 घंटे में ही आप इन पापड़ों को बनाकर फ्राई करके खा सकते हैं और बहुत ही क्रिस्पी ये पापड़ बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। साबूदाने के पापड़ बनाने के लिए हमने आधा कप साबूदाना लिया है। वेट के हिसाब से अगर आप देखें तो ये 100 ग्राम है। तो यहाँ हमें हाफ करके ही 2 बार पानी ऐड करना है, यानी कि हाफ कप हमारा साबूदाना था तो 1 कप हमने इसमें पानी ऐड किया है और इसको ढककर रखेंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद आप देखेंगे कि साबूदाने ने सारा पानी सोख लिया है। साबूदाना भी कई तरह का आता है, तो कोई साबूदाना ज़्यादा पानी सोखता है और कोई कम पानी सोखता है। तो इस साबूदाने ने ज़्यादा पानी सोख लिया है। तो अब हम लेते हैं एक पैन और पैन के अंदर हम ये पूरा साबूदाना ऐड करेंगे। अब हमें सेम कप से ही 3 बार पानी और ऐड करना है, यानी कि अगर आप 1 कप साबूदाना ले रहे हैं तो आपको उसमें 5 कप पानी लगेगा और अगर साबूदाना कम पानी सोख रहा है तो फिर उसके हिसाब से आपको 4 गुना पानी लेना है, यानी कि 1 कप साबूदाने में 4 कप पानी। हमने यहाँ 5 के हिसाब से मेज़रमेंट किया है। अब 1 कप में 4 से 5 चम्मच पानी लेंगे और पानी में 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डालकर मिक्स करेंगे। तो ये हम बताएंगे आपको बाद में कि हमने इसमें पानी में कुकिंग ऑयल क्यों मिक्स किया था। तो अब एक प्लास्टिक शीट लेनी है और शीट के ऊपर आप को ये जो हमने पानी तैयार किया था तो ये पानी हमें इस पर फैला देना है और हाथ से पूरे के ऊपर हमें ये फैलाना है। तो पानी भी दिखाई दे रहा है इसमें और हल्का सा ऑयल भी है, तो आपको इसी तरह से करना है। तो पूरे पे अच्छी तरह से फैला दीजिए और पानी को सूखने दीजिए। ये तैयारी आपको साबूदाना पकाने से पहले ही करनी है। तो अब हम साबूदाने को पकाने के लिए रखते हैं। तो यहाँ अभी हमने नमक ऐड नहीं किया है। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप सेंधा नमक ऐड करें। तो हमने भी यहाँ सेंधा नमक ही ऐड किया है, या आप नॉर्मल नमक भी ऐड कर सकते हैं। तो नमक भी बहुत कम ही हमें ऐड करना है और नमक डालने के बाद आप इसे लगातार चलाते रहिए जब तक कि बॉईल ना आ जाए। जब आप देखें कि इसमें बॉईल आ चुका है तो 2 मिनट लो फ्लेम पर इसको पकने दीजिए। 2 मिनट पकाने के बाद फ्लेम को हम ऑफ करेंगे और इसको हम 50% तक ठंडा होने देंगे। और 50% तक साबूदाना ठंडा हो चुका है। तो अब हम स्पून में लेते जाएंगे और इस तरह से एक स्पून करके हम प्लास्टिक शीट के ऊपर डालते रहेंगे। और तो सभी पापड़ हमें इसी तरह से बनाने हैं। अब हम आपको बता दें कि हमने पानी में मिक्स करके ऑयल शीट पर क्यों लगाया था। तो बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि जब हम शीट पर डायरेक्ट ऑयल लगाते हैं और फिर पापड़ सुखाने के बाद जब हम स्टोर करते हैं तो पापड़ में ऑयल की खुशबू आने लगती है। तो अगर आप इस तरह से पानी मिक्स करके लगाएंगे तो वो आपको शिकायत बिल्कुल नहीं होगी। और सूखने के बाद जब आप इन्हें स्टोर करेंगे तो आप पूरे साल के लिए भी स्टोर करेंगे तो इनमें ऑयल की खुशबू जो है वो बिल्कुल नहीं आएगी। मार्च, अप्रैल और मई के जो मंथ्स होते हैं तो इनमें जब हम पापड़ बनाते हैं तो हम तो इन्हें बस धूप में बिल्कुल नहीं सुखाते हैं, बस फ़ैन के नीचे ही सुखाते हैं। और इतने साबूदाने में हमारे लगभग 100 के करीब पापड़ बन चुके हैं। धूप में बैठकर पापड़ को बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम सिर्फ नाइट में ही बनाते हैं और इनके ऊपर से हम फ़ैन चला देते हैं। तो ये 2 से 3 घंटे के बाद आप देखेंगे कि काफ़ी ये ऊपर से ड्राई हो चुके हैं। बस अब हमें इनकी जो है साइडें चेंज करनी है। तो पूरे पापड़ों की हमें बस साइडें चेंज कर देनी है और उसके बाद इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, 2 घंटे में ही ये बिल्कुल सूख कर तैयार हो जाएंगे। नाइट में सुखाने के बाद आप चाहें तो दिन में इन्हें थोड़ी धूप दिखा सकते हैं। और जब आप स्टोर करके रखें तो आप बरसात के मौसम में, सर्दी के मौसम में इन्हें महीने में 1 बार धूप ज़रूर दिखा दें, तो ये आपके लंबे टाइम तक भी बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं।
तो यहाँ आप देखेंगे कि 4 से 5 घंटे में ही पापड़ बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। तो हमने इन्हें रात में ही उठाकर इकट्ठा करके एक प्लेट में रख लिया था और ढेरों पापड़ हमारे ये 100 ग्राम में बनकर तैयार हुए हैं। लेकिन जब हमने फ्राई किया तो इनको मॉर्निंग में फ्राई किया था, लेकिन धूप में हमने इन्हें बिल्कुल भी नहीं सुखाया था। फ्राई करने के लिए मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म किया और अब देखिए हमारे ऐसे पापड़ बनकर तैयार हुए हैं जो मुंह में जाते ही बिल्कुल घुल जाएंगे। आई होप कि आपको हमारी ये साबूदाने के पापड़ की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।